everyone, welcome to Basic Therapy. Today I'm going to share my experience of Byju's interview process with you all. कुछ दिन पहले I came across this advertisement of academic specialist in math subject. So मैंने अप्लाई किया था, तो आइए जानते हैं इसके डिटेल्स. फ्रेंड्स, आई मस्ट से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चल रहा है, तो गूगल पे अगर एक या दो बार आप कुछ सर्च करो तो आपको उसी के एडवर्टीजमेंट या लिंक्स आने लगती है. तो सिमिलरली मैंने भी ऐसे पार्ट टाइम ट्यूटर के लिए सर्च किया था गूगल पे. तो बाद में जब मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे बायजूस की एडवर्टीजमेंट आने लगी थी. नॉट जस्ट बायजूस बट काफ़ी सारी इसकी. बट मुझे बायजूस का पैकेज एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा लगा था, वर्क एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग. तो मैंने वहीं से अप्लाई किया था. तो वहाँ पे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की थी. तो मेरा तो इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ था. बट अगर आपको अप्लाई करना है, इफ़ यू आर नॉट कमिंग अक्रॉस दिस लिंक्स, तो आप सीधा जा सकते हैं कि बायजूस की वेबसाइट पे एंड वहाँ पे करियर्स में जाके आपको ये पेज दिखेगा. जैसे ही आप ये पेज पे आओगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा जो आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं. उसी पेज पे अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कैंडिडेट रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी. रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी आपकी, वर्क लोकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में उन्होंने ब्रीफली बताया है. तो देखते हैं हम एक एक चीज डिटेल में. ब्रीफली देखते हैं कि वो एक कैंडिडेट में क्या देख रहे हैं. सो एन आइडियल कैंडिडेट शुड हैव अ पैशन फॉर टीचिंग एंड क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. उनको चाहिए वो कैंडिडेट्स जिनको सिखाना अच्छा लगता है, जो पैशनेट है सिखाने के लिए. सेकेंड पॉइंट है हैव अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नॉलेज इन मैथ्स और साइंस फॉर ग्रेड्स 4 to 10. तो जाहिर है कि एक तो सब्जेक्ट नॉलेज तो होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग. एंड सिंस वैकेंसीज आर ओनली फॉर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स up to 4 to 10th grade, so they want candidate to have subject knowledge in these subjects. Third point is have impeccable communication skills, written and verbal, वो भी इंग्लिश में. कैमरा फेसिंग स्किल्स. सो जब हम आमने सामने बैठ के किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो वो बात अलग होती है, बिकॉज द सेशन बिकम्स इंटरेक्टिव. बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप सामने उसको कुछ दिखा के या कुछ बता के पढ़ा सकते हो. बट जब आप कैमरा के सामने हो, काफी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं. दे डोंट नो वेयर टू सी, हाउ टू पोर्ट्रे देमसेल्फ, या फिर कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करे इन फ्रंट ऑफ कैमरा टू एक्सप्लेन द चाइल्ड. सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन टीचिंग. सो आपके अंदर कैमरा फेसिंग स्किल्स होनी चाहिए, वर्बल एंड रिटन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जो आपका बाद में जूम कॉल पे इंटरव्यू होने वाला है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगा. एंड उसमें आपको कैमरा के सामने बैठ के ही इंटरव्यू होगा, तो वो चेक करेंगे आपके कैमरा स्किल्स. फोर्थ पॉइंट है to be able to map theoretical knowledge to practical applications. So जैसे कोई थियरी होती है, वो अगर आपको एक्सप्लेन करनी होती है तो आप उसको कैसे इंटरेक्टिव बना के या कैसे इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को पढ़ा रहे हो. बिकॉज अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो थियरी जानने के लिए या आपसे पढ़ने के लिए, तो फिर आगे जाके आपको जो इनका रिव्यू या रेटिंग होती है वो कम हो जाएगी. इसलिए वो चाहते हैं कि आप जो भी थियरी है वो उसे ब्रेक डाउन करके उसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो. तो जैसे आप बायजूस ज्वाइन करते हो, उससे आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी. एंड इस ट्रेनिंग में आपको कुछ कुछ टूल्स भी इंट्रोड्यूस होंगे. जैसे कि मैं अभी जैसे पेन पैड यूज कर रही हूँ, तो इसको आप इंटरैक्टिव सेशन चलते हुए कैसे यूज करना है साइड बाय साइड, या फिर कुछ और चीजें. तो जैसे इनका फिफ्थ पॉइंट वही है, बी अ सेल्फ ड्रिवन क्विक लर्नर एंड शो अडेप्टेबिलिटी टू न्यू कंसेप्ट्स एंड टूल्स. सिंस ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो काफी शॉर्ट टाइम का होगा, तो आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी दिखानी है. यहाँ पे आप कैसे क्विकली वो कंसेप्ट्स या फिर टूल्स जल्दी से सीख सकते हो वो देखेंगे उसमें. फिर है शो डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड थिंक क्रिएटिवली. अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम साइड बाय साइड यूजिंग पेन पैड का टूल. तो पेन यूज कर रही हूँ, उसमें कलर्स अगर अलग अलग यूज करके एक्सप्लेन करना है किसी बच्चे को कुछ, तो आपको वो होना चाहिए कि आप मल्टीटास्क कर सकते हो साइड बाय साइड. कुछ क्रिएटिवली कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो वो क्रिएटिविटी दिखानी है आपको कि जो ट्रेडिशनल वे से कोई कुछ सिखाता आ रहा है उसी को आप कैसे क्रिएटिव बना के पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो वो स्किल वो देखेंगे. एंड लास्ट है टू बी एबल टू मेक लर्निंग इजी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज. तो
बच्चे जब एनरोल करेंगे इसमें तो अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, कुछ होंगे हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, कुछ एकदम सीबीएसई अच्छे स्कूल से होंगे, तो उस हिसाब से उनकी पढ़ने की क्षमता के हिसाब से आपको उनको पढ़ाना आना चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अब देखते हैं इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एज अ एकेडमिक स्पेशलिस्ट। सो कंडक्टिंग ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लासेस, क्लैरिफाइंग डाउट्स। तो एज अ टीचर जाहिर है कि आपको एक तो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑडियो क्लासेस लेनी पड़ेंगी और बच्चों के डाउट्स क्लैरिफाई करने आने चाहिए। फिर है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स 4 to 10 ऑन आर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एक आपको एनवायरनमेंट, पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट डेवलप करना है ताकि बच्चों को पढ़ाई आसान लगे, इजी लगे और वो एंजॉय करे। तो ऐसे एक पॉजिटिव माहौल बनाना है आपको। 4th to 10th क्लास के बच्चे होंगे उस हिसाब से। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्क लोकेशन, जैसे वेबसाइट पे मेंशन किया है बैंगलोर, वर्क फ्रॉम होम अंटिल फर्दर नोटिस। तो जितना मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, मुझे बैंगलोर के बारे में तो उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, वर्क फ्रॉम होम के बारे में ही बताया है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, पार्ट टाइम। तो अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट टाइम के बारे में बात करूंगी बिकॉज मैंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था एंड जो भी प्रोसेस हुई होगी मेरी वो पार्ट टाइम के हिसाब से ही हुई होगी। तो आई विल टॉक मोर अबाउट पार्ट टाइम जॉब। अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिल किया था। तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था उसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद उनका ईमेल आया था कि माय फॉर्म हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एंड आई एम सपोज टू अपलोड अ डेमो वीडियो। तो फिर जैसे आप अगर वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली फ़ोन नंबर डालना है, एक ओटीपी भेजना है उनको, फिर वही फॉर्म आएगा जो मुझे इंस्टाग्राम के लिंक के थ्रू आया था। तो वो आपको डिटेल्स भरनी है उसमें। एंड अगर आपने ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके रखा है अपना कोई डेमो वीडियो या फिर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप उसकी लिंक डाल सकते हो यहाँ पे एंड देन यू कैन गो अहेड। मेरे केस में थोड़ा अलग हुआ था बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू अप्लाई किया था, इंस्टाग्राम की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था, फिर मेरा फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड फिर मुझे ईमेल आया था रिगार्डिंग द डेमो वीडियो। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे 3-4 दिन बाद एक ईमेल आया था दैट माय फॉर्म हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रोल ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट एट बायजूस। तो उन्होंने ये ईमेल भेजा था जिसमें दे मेंशन्ड कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द रोल एंड दैट दे आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट। जो मैंने बताया था आपको रिक्वायरमेंट्स या रोल है तो उसके रिलेटेड एक शॉर्ट मैसेज आया था। एंड जैसे मैंने बताया था कि मैंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था, तो पार्ट टाइम जो है इनका वो 3 आवर्स का होता है पर डे एंड दे विल बी चार्जिंग ₹325 पर आवर। सो दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर। एंड उन्होंने बोला है कि काइंडली सबमिट योर फर्दर डिटेल्स इन द लिंक बिलो। एंड ये लिंक सिर्फ 48 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। तो आपको जो डेमो वीडियो है आपका या फिर एक्स्ट्रा डिटेल्स जो उनको रिक्वायरमेंट है वो आपको 48 आवर्स के इसमें ही भेजने हैं। तो यहाँ पे लिंक आता है सबमिट वीडियो का, तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके इनको 48 आवर्स के पहले भेज देना है। आपको डाउट होगा कि आप डेमो वीडियो कैसे बनाया, अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए उन्होंने। तो आई विल ब्रेक डाउन दोज इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। सो द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो शुड बी 5 to 7 मिनट्स। 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाना है आपने, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है। सेकेंड है टॉपिक। टॉपिक आपने चूज करना है 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बीच में कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो अप्रोप्रिएट टू दीज क्लासेस। जो सेकेंड पॉइंट बताया इन्होंने, द वीडियो शुड इंक्लूड अ शॉर्ट टीचिंग डेमो ऑन एनी वन कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर टॉपिक। एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, सर्कल है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। टॉपिक सिलेक्शन शुड बी फ्रॉम 4th to 10th क्लास। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ग्रेड 8 to 10 लेवल। अभी जो आपने टॉपिक चूज किया है 4th to 10th क्लास के बीच वाला, वो आपने 8 से 10th क्लास के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना हम, वैसे पढ़ाना है उनको। वो लेवल आपकी वो होनी चाहिए, ज्यादा भी बच्चों वाली नहीं होनी चाहिए कि आप एकदम छोटी छोटी बातें एक्सप्लेन कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हो जैसे बड़े बच्चों को एक्सप्लेन करते हो। तो मतलब लाइक यू आर ऑलरेडी अज्यूमिंग कि दे नो इट, तो आपने कुछ चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है बट कीप इट शॉर्ट।
क्योंकि आपको 5 से 7 मिनट ही है ये वीडियो एक्सप्लेन करने में। द डेमो शुड बी इन इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ द डेमो शुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करना उसको, मिक्स नहीं चलेगा। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ अभी बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच आउट टू लार्ज ऑडियंस, बट उनके केस में दे वॉन्ट इट कम्प्लीटली इन इंग्लिश। फिर प्रॉप क्या यूज कर सकते हो आप, एक व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो, व्हाइट पेपर यूज कर सकते हो फॉर द डेमो। तो ये है आपके प्रॉप्स। आप व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हो, ग्रीन बोर्ड यूज कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो, पेन पेपर भी यूज कर सकते हो आप। सो हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब यूज करना ही है ऐसे नहीं है। आप वर्बल डेमो भी दे सकते हो, आप सिंपली कैमरा के सामने बैठ के कोई टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, या फिर कुछ प्रॉप यूज कर सकते हो आप। नाउ प्लीज एंश्योर यू आर विजिबल एंड ऑडिबल इन द वीडियो। अभी जो भी आप 5-7 मिनट का वीडियो बना रहे हो, मेक श्योर कि यू आर विजिबल इन इट, बिकॉज दे वॉन्ट टू चेक योर कैमरा फेसिंग स्किल। तो वो वीडियो भी ऐसा ही होगा कि जैसे बच्चों को भी दिखाएंगे कि मतलब कैसे बच्चों को आप कैसे दिखाई दोगे स्क्रीन के सामने। इट इज वन ऑफ द वे फॉर देम टू नो कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे कैमरा के सामने। सो मेक श्योर यू आर विजिबल। जैसे मैंने पीपीटी बनाई थी, तो while recording the screen I made sure कि I am visible, my video is visible while I am teaching. So मेरा ऐसे कॉर्नर में वीडियो भी था जब पीपीटी पे एक्सप्लेन कर रही थी, जैसे अभी नहीं है, बट जब मैंने डेमो बनाया था तो उसमें मैं ऐसे कॉर्नर में मेरा वीडियो भी था। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द वीडियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 MB। तो 7th पॉइंट है हमारा कि 150 MB से उसकी साइज कम होनी चाहिए। सो ये मेजर 7 पॉइंट है जो इंस्ट्रक्शंस में बताया है। आई होप दे आर क्लियर टू यू, और उस हिसाब से आप अपना भी एक डेमो वीडियो अच्छे से बनाओ। So what happens after submitting the video? After submitting the video, all you have to do is wait for 5-6 days for them to revert. तो जैसे मुझे 5-6 दिन बाद एक कॉल आया था जो मैंने मिस कर दिया था ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, बट सेकेंड डे वापस मुझे कॉल आया था अराउंड 3 o'clock in the afternoon, एंड उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था दैट माई डेमो वीडियो हैज बिन शॉर्ट लिस्टेड, एंड द नेक्स्ट डे 4:15 PM को मेरा जूम मीटिंग पे इंटरव्यू उन्होंने बुक किया है। तो आई हैव टू बी अवेलेबल एट 4:15। एट द सेम टाइम दे आस्क्ड मी माई क्वालिफिकेशंस, जिसमें आपको बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है ब्रीफली, एंड दे इवन आस्क्ड मी कि इफ आई एम अवेयर ऑफ द roles and responsibilities, payment and the employment type. So I told them yes, I am aware that I have applied for part-time job, but I'm not aware of the working hours and the payment. So they told me Monday to Sunday I'll have to work for 3 hours every day since it's part-time job, and I'll have to be available from 5:30 to 9:30. So 5:30 और 9:30 के बीच में मुझे अवेलेबल रहना है रोज फॉर 3 hours. सैटरडे संडे दे सेड कि 9 to 12 AM ही होगा क्लासेस सुबह। तो दिस वॉज वॉट दे टोल्ड मी, एंड पेमेंट का फोन पे तो उन्होंने बोला था कि 20K मिलेगा फॉर these many hours. So I was a bit shocked because मैंने कैलकुलेट किया था कि ₹325 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 25 to 30,000 के बीच में कुछ होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स यू आर वर्किंग. So this was what my expectation was, but जैसे उन्होंने 20K बोला for these hours and all, I was a bit disappointed for what I read and this, of course. So this was a short telephonic conversation, and उन्होंने मुझे बाद में बोला था कि they'll be sending me an email regarding the instructions for the Zoom call meeting. तो I'll talk about them in the next slide. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे कॉल आया था बताने के लिए कि मेरा डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हुआ है एंड मेरी जूम मीटिंग पे इंटरव्यू होने वाली है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी मुझे कि एक मीटिंग में क्या होगा। सो आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट नाउ। सो इस टाइप का आपको एक ईमेल आएगा इन्विटेशन फॉर द मीटिंग का। सो जैसे मैंने आपको बोला था 4:15 to 4:45 के बीच में आधे घंटे की एक मीटिंग होगी जिसमें आपका इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं कि और क्या क्या होगा उसमें। नाउ आई विल टेल यू ऑल अबाउट द जूम मीटिंग। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कॉल पे क्या बताया गया था, एंड फिर मैं मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। तो कॉल पे मुझे बताया गया था
कि एक तो आपको जूम कॉल की मीटिंग का वो आईडी एंड ऑल ईमेल के थ्रू आएगा, एंड सेकंड बताया गया था मुझे कि टॉपिक्स आएंगे Q&A के लिए। तो एक शॉर्ट Q&A होगा जिसमें इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। सो साइंस के लिए ये 12 टॉपिक्स है, और जो मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये 6 टॉपिक्स है। तो आपको इसको थरोली पढ़ के जाना है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह, एंड बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ओनली आपका जो Q&A होगा वो इसमें इन्हीं में से किसी टॉपिक पे पूछा जाएगा। फिर आपको एक वर्बल डेमो भी देना है। ये तीसरी बात उन्होंने मुझे बताई थी कि आपने अभी एक्चुअल एक डेमो भेजा था, वो शॉर्टलिस्ट तो हो गया। नाउ दे वांट टू चेक कि आप लाइव क्लासेस कैसे लेते हो, लाइव कैसे पढ़ाते हो। तो टू चेक दो स्किल्स एक आपको वर्बल डेमो भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे फोन पे बताई गई थी, एंड फिर बाद में 2 ईमेल आए थे, एक तो जूम कॉल की मीटिंग की डिटेल्स, एंड सेकंड आया था रिलेटेड टू टॉपिक्स फॉर Q&A। तो यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक। अभी मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मैंने मैथ्स के लिए अप्लाई किया था, तो उनका एक क्लॉज है कि आप पीपीटी नहीं यूज कर सकते व्हाइल यू आर गिविंग अ वर्बल डेमो। यू कैन यूज ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और अ पेन एंड पेपर। तो आई डिसाइडेड नॉट टू यूज एनी ऑफ द प्रॉप, मेरे पास अवेलेबल भी नहीं था टू एडजस्ट इट ऑन द कैमरा। सो आई डिसाइडेड टू गो विद द नंबर सिस्टम टॉपिक, जिसमें मैं वर्बली नंबर्स के बारे में बता सकती हूँ। अगर आप आई वुड सजेस्ट कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक ना चूज करें, बिकॉज इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यूजिंग बोर्ड एंड पेपर। अगर आपके पास वो है अवेलेबिलिटी तो आप ऑफ कोर्स गो फॉर इट, अच्छा रहेगा आपका उस पर डेमो। मेक श्योर टू पहले ही एडजस्ट करके रखो आप कैमरा एंड एवरीथिंग, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए इंटरव्यू के टाइम पे। एंड प्लीज कैरी अ पेन एंड पेपर अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज बाद में Q&A में जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें आपको यूजफुल रहेगा। तो जैसे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहली चीज जो हुई थी, दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो सेकेंड थिंग, उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद पूछी मुझे कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन बायजूस। सेकेंड थिंग they asked me was what are the roles and responsibilities and what is expected from you as an online teacher. So ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में हो गई थी। फिर सेकेंड पार्ट आता है वर्बल डेमो। सो ही आस्क्ड मी टू स्टार्ट माय वर्बल डेमो। तो जैसे मैंने नंबर्स पे वर्बल डेमो दिया था अपना, सो यू हैव टू कीप गोइंग ऑन अनलेस एंड अंटिल ही आस्क्स यू टू स्टॉप। मैंने गलती की थी कि मैंने जितना प्रिपेयर किया था मैंने उतना बोला, and then I asked him, do you want me to explain more? So he asked me, yes, I would like you to elaborate more. फिर मैंने आगे और कंटिन्यू किया था until he asked me to stop. So थर्ड आता है Q&A राउंड। इसमें they'll ask you around 10 to 15 questions based on these topics. So they will be back to back questions. कुछ में आपको रिक्वायर होगा कि आप सॉल्व करो पेन पेपर की यूज करके, तो आपने पेन पेपर साइड में ही रखना है। अगर ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड भी रखना है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड एज अ टीचर व्हेन इट कम्स टू Q&A राउंड, तो ये राउंड सिर्फ आपको आंसर नहीं करने हैं क्वेश्चंस, जो मैंने भी काफी गलती की थी इसमें, एंड आई डोंट वांट यू टू डू द सेम मिस्टेक। जैसे आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यूअर आपका स्टूडेंट है, सो एज अ स्टूडेंट ही इज आस्किंग यू दिस डाउट्स, जो 10-15 क्वेश्चंस होंगे। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ये जो आंसर्स होंगे वो इलेबोरेट करके दे दो उनको, कि जैसे बच्चों को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे उस हिसाब से। ऐसे नहीं है कि आपने पेन पेपर पे सॉल्व किया एंड फिर आपने डायरेक्टली आंसर बताया एंड देन यू आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज मेरे केस में वो हुआ था, मैंने Q&A को उसी तरीके से लिया था कि हाँ मुझे बस आंसर बताना है, बट 3-4 बार उन्होंने मुझे टोका बाय आस्किंग मी टू इलेबोरेट। दे आर वेरी काम, जेंटल एंड पोलाइट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, सो यू विल थिंक इट्स गोइंग वेरी स्मूथली एंड एवरीथिंग, बट डीप डाउन दे आर जजिंग यू। सो मेक श्योर कि आप उनको कोई चांस ना दो बोलने का। तो जो मैंने मिस्टेक किया, आई डोंट वांट यू टू डू सो मैं बता रही हूँ आपको ये डिटेल में। दूसरा वीडियो बनाया है मैंने जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं आपके साथ, तो आप वो भी वीडियो देखना, उसमें मैंने और डिटेल में बताया है। I hope I have cleared all your doubts regarding this job application process. I'm attaching a link to the job application in the description box below. I hope I was able to add some value to your life, and thank you for watching. Please show some love by liking, sharing and subscribing to my channel.